नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप लोग दिन प्रतिदिन हर दिन व्रत रखते हैं। आखिर ये व्रत क्या है, व्रत की क्या लाभ है ना, और व्रत किसे कहते हैं और व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये चीज़ जानना अति आवश्यक है। तो व्रत क्या है ना, लोग किस लिए व्रत रखते हैं, ठीक है। तो सबसे मुख्य बिंदु क्या है वो हम लोग जानते हैं। मनुष्य जो है वो व्रत इसलिए रखते हैं कि उनकी आत्म की शुद्धि हो सके और शरीर की शुद्धि हो सके। तो शरीर की शुद्धि और आत्म की शुद्धि के लिए ही व्रत जो है वो रखा जाता है। चाहे वो छठी व्रत हो, षष्ठी व्रत हो, या फिर चाहे दुर्गा पूजा का कोई व्रत हो, चाहे वो कर्मा पूजा हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी का व्रत हो, इत्यादि इत्यादि। हर दिन जो है वो हमारे हिंदू पर्व ऐसे ही हैं जिसमें व्रत लोग रखते ही हैं। तो व्रत का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उनकी जो है वो आत्म की शुद्धि हो सके, और दूसरी बात यह है कि उनकी शरीर की शुद्धि हो सके। आत्म शुद्धि और शरीर की शुद्धि ही जो है वो के कारण जो है वो व्रत रखा जाता है। प्रश्न उठता है कि व्रत किसे कहते हैं, व्रत जो है वो किसे कहते हैं। तो व्रत जो है वो शास्त्र में कहा गया बात, जो भी शास्त्र में कही गई जो भी विधि है, ठीक है, उसी को हम लोग व्रत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्रत में किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप व्रत रख रहे हैं, विशेषतया आप लोगों को किन किन नियमों का ध्यान रखना है वो बातें भी जाननी चाहिए। तो पहला है, आप लोगों के अंदर जो है वो क्षमा की समर्थ, जो क्षमा करने की है, क्षमा करने की समर्थ होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप जो वो क्षमा कर सकें, है ना। ये नहीं कि किसी दूसरे पे तुरंत आप लोग जो है वो गुस्सा करने लगते, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप दूसरों को क्षमा कर सके। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बिंदु ये है कि सत्य। हमेशा आप जब भी व्रत रखें और व्रत नहीं भी रखें तो भी आप लोगों को हमेशा सत्य, मीठी वाणी की प्रयोग करना चाहिए। हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा सत्य जो है वो भाषण करनी चाहिए। तीसरी बिंदु ये है दया। आप गरीबों पे दया करें, बच्चों पे दया करें, बूढ़े इत्यादि पे आप दया की भावना दिखाएं। चौथी बिंदु जो है वो दान। आप अत्यधिक से अत्यधिक दान करें। व्रत का मतलब यही होता है दान, ठीक है। आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ब्राह्मणों को, बूढ़े बुजुर्ग को आप जो है वो जितना से जितना दान कर सके। अगला जो है वो शौच, जो भी है शौच को जो है वो संयमित करके रखना है, ठीक है। आप लोग जो है वो उस पर ध्यान दें। इंद्रिय संयम, आपके जो भी ज्ञान इंद्रिय हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय हैं, पंच कर्म इंद्रिय हैं, ठीक है, इन सभी इंद्रियों पे आप लोगों को संयम बनाए रखना है। अगला जो बिंदु है देव पूजा, देव की पूजा करनी है। अग्निहोत्र, जो सुबह शाम जो नित्य नैमित्तिक कार्य किए जाते हैं वो सभी जो है वो करना है आपको। संतोष रखना है, ये नहीं कि देखकर तुरंत ये इच्छा हो रही है, वो इच्छा हो रही है, तुरंत ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर जो है वो संतोष की भावना होनी चाहिए, संतोष की क्षमता होनी चाहिए कि आप संतोष कर सके। दूसरी अंतिम जो बिंदु है वो चोरी का अभाव। आप कभी भी जो है वो आपके मन में, करना तो दूर की बात, आपके मन में भी जो है वो चोरी का भाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों पे जो है वो जब आप विशेषकर जब आप व्रत रखे हैं तभी इन सभी बातों को, इन सभी नियमों का पालन आप लोगों को करना आवश्यक है। उसके बाद एक मैं तप पे आती हूँ कि तप किसे कहा जाता है। तो तप जो है वो कुछ भी नहीं है। जब आप व्रत रखते हैं, जो व्रत करने वाले होते हैं, जो व्रत रखने वाले होते हैं, उनमें जो थोड़ी कष्ट आती है ना। जब कोई भी महिला या पुरुष या बच्चे इत्यादि जो भी व्रत रखते हैं और वो जो भी कष्ट सहन करते हैं, थोड़ी जो कष्ट सहन करते हैं, वही कष्ट सहन करना ही क्या है, तप है, ठीक है, वही तपस्या है ना। कुछ नमकीन नहीं खाना, कुछ खट्टा नहीं खाना, ठीक है,
तो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, आपको जो है वो स्नान इत्यादि करके नित्य नैमित्तिक कार्य करना। कष्ट, ये तो एक मनुष्य के लिए तो कष्ट ही है, थोड़ा तो कष्ट ही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो ये हर रोज नहीं ना करता। हर रोज करता है तो उसके लिए वो सारा आरामदायक कार्य हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य जो है वो हर रोज ये सब करते नहीं है, इसलिए उन लोगों के लिए जो है वो कष्टदायक हो जाती है थोड़ी। तो यही थोड़ा जो कष्ट सहन करना होता है, उसी को जो है वो क्या कहते हैं, तप कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों को जो है वो व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत किसे कहते हैं, व्रत रखने टाइम किन किन नियमों का, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए, और तप किसे कहते हैं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद। मैं आप लोग से आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अत्यधिक शेयर करें, आप लोग भी इसके पुण्य के लाभ उठाएं और अत्यधिक जाने। इसी तरह मैं खुद से ये सारा बिंदु मैं आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, ये सारा पुराणों में कही हुई बातें हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।